हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। पर कभी कभी, क्योंकि हमेशा कोई भी अच्छा नहीं रह सकता। वी आर ह्यूमंस, सो वी हैव फीलिंग्स और गुड और बैड बोथ टाइप्स। तो हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और क्या लगता है आपको कि मुझे बाल बांध देने चाहिए, बांध के ज़्यादा बेटर लगेंगे या खोल के ज़्यादा अच्छे लगेंगे? मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा, पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो हाँ, हम बात करने वाले हैं आज बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों पे। तो हाँ, आज मैं हॉरर स्टोरी आपको सुनाऊंगी। नहीं, हॉरर से ज़्यादा अच्छी स्टोरी, स्टोरी भी नहीं, रियलिटी। गाइस, ये एक मेरा खुद पे किया हुआ प्रयोग है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ हटके होना चाहिए, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं, और आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी यार, बस यू हैव टू बी फोकस ऑन दैट। जो भी आप कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से फोकस करिए, तो फिर देखिए गाइस, वो काम कैसे नहीं होगा, होना ही चाहिए उसे। चाहे वो पढ़ाई से लेकर, छोटे से काम से लेकर बड़ा सा काम हो, आपका अगर फोकस है तो वो काम होकर ही रहता है। तो अपना फोकस दीजिए बस काम को, और मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आत्म एकाग्रता की। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्या है भाई, ये क्या नई चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, एकाग्रचित या मतलब अपनी थर्ड आई जागृत करना भी हम इस कह सकते हैं। थर्ड आई तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, हम उतना बड़ा लेवल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एकाग्रचित होना मतलब अपनी, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मतलब यही है, एकाग्रचित होना मतलब अपनी थर्ड आई को केंद्रित करके कार्य करना। ठीक है, तो अब ये कैसे करना है आपको, यही विधि मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो शायद मैंने भी अपनाई है, ऐसा आप कह सकते हैं। देखिए गाइस, मुझे अपने अंदर चेंजेस होते हुए महसूस हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाबा जी बनने वाली हूँ क्या यार, ऐसा लग रहा है मुझे। ये महादेव की लीला तो अपनी ही है भाई, महादेव जो चाहते हैं वो होकर रहता है। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं महादेव के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में और एकाग्रचित होने के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एकाग्रचित के बारे में। मध्य रात्रि में यह आपको शुरू करना है। आप किसी भी दिन की मध्य रात्रि ले सकते हैं, और अगर वो कोई महत्वपूर्ण दिन हो तो बात क्या ही कहने, तब तो ये कार्य संभव होता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग। और किसी भी नए इंसान को करने के लिए जो अपने जीवन में पहली बार इसको अपना रहा है या कोशिश कर रहा है, तो उसको बहुत ज़रूरी है सही समय पर सही उचित दिन इस कार्य को करे, तो ये सफल होता ही है। बहुत कम चांसेस होते हैं जब ये सफल ना हो। देखिए, अब महत्वपूर्ण दिन हम पहले बात कर लेते हैं इनकी। जितने भी बार त्यौहार होते हैं, एकादशी, अमावस जो कि हर महीने आती है, पूर्णमासी सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे ही एक अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन आप कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्मांड के जो दरवाजे होते हैं बहुत सी जगहों के, वो खुले होते हैं, हमें आना जाना आसान होता है, और बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जो प्रबल होती हैं। तो कर सकते हैं आप इस समय, लेकिन पूरी सावधानी के साथ ही करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी पर। ये मत सोचिएगा कि मैं वहाँ आके आपको बचाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि गाइस, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं अपने आप को बचाऊंगी, यही बड़ी बात है ना। तो आप भी अपने आप को बचाइए। जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। समझ रहे हैं ना गाइस आप? तो बस सीधी सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे, तो आपको बस यही करना है। तो गाइस, आपको मध्य रात्रि का समय चुनना है। अमावस्या या पूर्णिमा या एकादशी कुछ भी हो सकता है, या कोई बार त्यौहार पड़ जाए तो क्या ही कहने। जैसे कि अभी पीछे हमारे नवरात्रे गए हैं, छोटी दिवाली, दिवाली और होली वगैरह, इस तरह की चीज़ें तो बहुत ही फलीभूत होती हैं। ये सब चीज़ें तो फिलहाल, ये सब तो अभी है नहीं। अभी तो हम मंथ वाली एकादशी या अमावस्या या पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, इसको हम ले सकते हैं इसमें। और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण दिन होते हैं जो कैलेंडर में लिखे होते हैं, आप उन दिनों को भी ध्यान दे सकते हैं अपने हिसाब से। अपने कैलेंडर में देखिए, जिसमें सभी चीज़ें दी हुई होती हैं, मुहूर्त से लेके सब कुछ, आप वो वाला कैलेंडर ही चुनिएगा इन चीज़ों के लिए।
तो बात कर लेते हैं। आपको लेना है मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि में आपको एक खाली कमरे के अंदर बैठ जाना है। उसमें एकदम अंधेरा होना चाहिए और हो सके तो जितना आप प्रकृति से जुड़े, खुलापन जितना होगा उतना अच्छा है, क्योंकि खुले में करना बहुत अच्छा होता है। आप टेरेस पर कर सकते हैं, रात के समय करना है क्योंकि मध्य रात्रि में, समझ रहे हैं आप। लेकिन टेरेस पे भी ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा कमरा खुला हवादार, तो आप उसमें कर सकते हैं। या फिर हवादार नहीं है तो भी चलेगा, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको खाली साफ़ स्वच्छ कमरा लेना है, उसमें आपको बैठना है अकेले। लेनी है एक मोमबत्ती और अब उसको जला लेना है। अपने बैठकर अपने आसपास नमक से एक घेरा बना लेना है। और ये घेरा जो कुछ मंत्रों को पढ़ के बनाया जाएगा, और इसमें आपको पहले कोई एक मंत्र को सिद्ध करना होगा। सिद्ध भी नहीं तो कहीं संकल्प लेना होगा, जैसे 11 दिन का 21 दिन का हम संकल्प लेते हैं कि हम इतने दिन तक ये मंत्र को करेंगे, और करने के बाद जो उस मंत्र की शक्तियाँ होती है ना, वो आप में आ जाती है। फिर आप जब घेरा बनाएंगे उस समय जो आप वो मंत्र पढ़ेंगे ना, तो मंत्र काम करेगा। आप मेरे कहने का मतलब समझिए, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब ये अवस्था में, पहले तो आना ही बहुत बड़ी बात है, इन केस अगर आप आ जाते हैं तो आप बहुत सारी शक्तियों के संपर्क में डायरेक्ट आते हैं, तो कोई भी आप पे प्रहार ना कर दे, इसीलिए ये घेरा बनाया जाता है ताकि आपको सेफ्टी मिले। तो गाइज आपको सबसे पहले एक घेरा तैयार कर लेना है नमक का, वो भी मंत्रोच्चारण के साथ। उसके बाद मोमबत्ती आपने जला ही ली है, अब आपको शांत एकाग्रचित बैठ जाना है और मोमबत्ती की लौ पे फोकस करना है। समझ रहे हैं आप, अंधेरे को जो चीरते हुए कमरे को फाड़ रही है, कमरे का अंधेरा दूर कर रही है, उसकी लो पे आपको फोकस करना और इतना ध्यान देना। जब आप ध्यान देने लगेंगे तो आप देख लें, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती की लो है वो इधर उधर डगमगा रही है। उसके डगमगाने में एक कंपन, एक अलग ही स्वर है। और उसी तरह जो कमरे का सन्नाटा है वो आपको एक अलग ही अनुभव फील कराएगा, क्योंकि ये जो अनुभव है ये सबको अलग अलग होता है। तो मुझे अलग हुआ, आपको अलग होगा, सभी को अलग होता है गाइस। तो मैं नहीं कह सकती आपको कैसा होगा, मुझे बहुत अलग हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसा करिए, आपको महसूस होंगी चीज़ें। सन्नाटे में भी एक अजीब सा सूक्ष्मता से कुछ ऐसा सुनाई देगा ना आपको कानों में, जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हो सकता है उससे बहुत से लोग तो डर जाएं या कुछ भी हो सकता है। तो भाई अपनी जिम्मेदारी पे करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस। इसमें आपको बस यही करना है, आपको फोकस करना उस लॉ पे। वो लॉ पे आप फोकस करते रहेंगे ना, एक पॉइंट के बाद आप खुद ऐसा महसूस करेंगे, अलग सा अनुभव वो आप महसूस करेंगे। और जब आप कर लेंगे महसूस तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जो लोग ट्राई करेंगे। क्योंकि भाई जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप इस चीज़ का अनुभव नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। क्योंकि जो लोग ये करेंगे वो मुझसे क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, और जो लोग नहीं करेंगे वही क्वेश्चन करेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद ही आकर मुझसे क्वेश्चन करना है। तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी, मेरे साथ तो ये हुआ है। तो चलिए, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए और आप ये जानना चाहते हैं कि इस एक्सपीरियंस में मेरे साथ क्या हो, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, पर उसके लिए मुझे आपको करना पड़ेगा कमेंट। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी दिन, अगर ज़िंदा रहे तो। बाय बाय।